दो गरीब किसान, जगह एक, काम एक, दिनचर्या एक, मगर शिकायत अलग अलग। कहानी शुरू होती है दो गरीब किसानों से। दोनों अपने अपने छोटे से परिवार के साथ एक ही गांव में रहते थे। दिन निकलते ही खेतों में काम पर लग जाते और सूरज ढलने तक मेहनत करते रहते। बस इतना ही कमाते कि 2 वक्त की रोटी चल पाए। ना कोई आराम, ना कोई सपने, बस हर दिन संघर्ष। उनकी जिंदगी में कोई रंग था ही नहीं, बस पसीने से भीगी हुई मिट्टी थी और खाली थाली। फिर एक दिन किसी कारणवश दोनों की अचानक मौत हो जाती है। जब उनकी आत्माएं ऊपर पहुंचती हैं तो उन्हें एक रोशनी में लिपटी हुई दिव्य आकृति दिखाई देती है। वो ईश्वर थे। ईश्वर उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें दोबारा जीवन मिलेगा, लेकिन इस बार तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी की जाएगी। तो बताओ, पिछली जिंदगी में क्या कमी रह गई थी? पहला किसान आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था और जुबान पर शिकायत। हे ईश्वर, आपने मुझे एक जानवर जैसी जिंदगी दी थी। ना अच्छे कपड़े, ना घर की छत और पेट भर खाना भी नहीं था। मैंने सबके लिए मेहनत की, लेकिन मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहे। अब मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें मैं बस पाता रहूं, कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, बस लेना है हर किसी से। ईश्वर चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब दूसरा किसान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर संतोष था। प्रभु, मुझे मेहनत करने के लिए हाथ पैर दिए, परिवार दिया, खेत दिया, और जो भी थोड़ा बहुत मिला उससे घर चला। पर एक अफसोस है, जब भी कभी कोई भूखा मेरे दरवाजे पर आता था, मैं पानी तो दे पाता था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दे पाता था और वो भूखा ही लौट जाता था। यह देखकर मुझे बहुत अफसोस होता, काश उसे मैं कुछ खाने को भी दे पाता। हे ईश्वर, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें जब कभी भी कोई मेरे दरवाजे पर आए तो भूखा ना लौट पाए। मैं किसी को खाली हाथ लौटने ही ना दूं। बस इतना सक्षम बनाइए कि मैं ज़रूरतमंद की मदद कर पाऊं। ईश्वर ने सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना भी पूरी होगी। अब कई सालों बाद उसी गांव में 2 बच्चों का जन्म हुआ। बचपन में साथ खेले, साथ बड़े हुए। अब धीरे धीरे किस्मत ने अपने पत्ते पलटने शुरू कर दिए। पहला किसान जो सिर्फ लेना चाहता था, अब वो उसी गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। हर दरवाजे पर जाकर कुछ मांगता, हर किसी से उम्मीद करता, लेकिन कभी किसी को कुछ देने लायक नहीं था। सचमुच अब उसे किसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं। दूसरा व्यक्ति जिसने देने की दुआ की थी, वो बना गांव का सबसे धनी और दिलदार व्यक्ति। उसके घर पर आने वाला कोई भी इंसान अब भूखा नहीं लौटता। वो ज़रूरतमंद की मदद करता, अनाथों को सहारा देता और गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाता। अब वो सिर्फ अमीर नहीं था, एक बड़ा इंसान बन चुका था। कहानी से सीख, जिंदगी में हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं। जैसे पहले किसान ने दुखों पर रोना चुना और सिर्फ पाने की लालसा रखी, तो उसे भिखारी वाला जीवन मिला, जो हर किसी से सिर्फ मांगता ही रहता था। वहीं दूसरी ओर दूसरे किसान ने तकलीफ़ों के बीच जो भी मिला उसकी कदर की और देने की मंशा रखी, तो उसे उन्नति मिली और उसने हर ज़रूरतमंद की मदद की। दोस्तों, ज़िंदगी में कौन सी कमी है, ये पूछने से बेहतर है कि मैं किस कमी को दूसरों के लिए पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि जो सिर्फ लेना चाहता है उसका हाथ हमेशा फैला ही रहता है
और जो देना चाहता है उसके पास खुद ब खुद बहुत कुछ आ जाता है।